हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 बहुपद का वन शॉट करेंगे। और इस वन शॉट में जितने भी प्रश्न होंगे वह सब बहुपद के क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, और यह जो वीडियो है स्पेशल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है और ये आपका क्रैश कोर्स है। ठीक है, क्या है आपका क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो आज हम सब बहुपद के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी, मान लीजिए अगर वास्तव बहुपद से अगर पूछता है तो जितने प्रश्न हम बता देंगे 100 में 100 प्रश्न यहीं से पूछ लेगा। ठीक है, और बहुपद में मोस्टली जो होता है 2 अंक के और 1 अंक के ही प्रश्न पूछता है। 4 अंक जो है ना के बराबर पूछता है, यानी पूछता ही नहीं है, और 6 अंक में भी नहीं पूछता है। ठीक है, तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, जितना बता दे रहे हैं इतना आप तैयार कर लीजिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के करने के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना ही है तो मेरी सलाह मानिए, आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए, यानी अनसॉल्व को कर लीजिए। मॉडल पेपर आपको मिलता है, मॉडल पेपर को कर लीजिए, नहीं तो आप सब चैप्टर वाइज की तैयारी बेहतर करिए। ठीक है, अगर आप चैप्टर वाइज की तैयारी करेंगे तभी बोर्ड एग्जाम में कुछ करके आ पाएंगे। ठीक है, नहीं तो इधर उधर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करते रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा पढ़ते हैं या किसी और के चैनल के माध्यम के द्वारा पढ़ते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इस वीडियो पे आ गए हैं तो कुछ देर देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको कहेंगे, मेरी सलाह है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को पढ़िए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो चैप्टर वाइज पढ़िए। ठीक है, तो इससे जो होती है तैयारी बेहतर होती है आपकी। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सभी मिलाकर ही करना है, पूरे किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, तो मेरी सलाह मानिए, आप सबको क्या करना है, अनसॉल्व को सॉल्व करना है, मॉडल पेपर को सॉल्व करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या हम सब क्वेश्चन स्टार्ट करें? बहुपद के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि आप सब वास्तविक संख्या का वन शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं समझ आ रहा है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कह दीजिएगा कि सर हमको मैथ का क्रैश कोर्स का सभी वीडियो चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके देखते चले जाएंगे। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ही पर ही मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो आइए हम करते हैं। और आप सब चाहते हैं अगर आप इसका कॉन्सेप्ट करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट करना है आपको बहुपद का, मतलब इसके जितने फॉर्मूले होते हैं अगर वो सब सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं। ठीक है, क्लिक करके देख लीजिए। इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। और हमें पता है कि सबको कॉन्सेप्ट पता ही होगा, बहुपद किसे कहते हैं ये सब पता है आप सबको ना, पता है आप सबको, द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण तो इसके अगले वाले चैप्टर में मिलेगा आपको। ठीक है, तो द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद, ये सब आपको पता है, यही सब आपका कॉन्सेप्ट है, पता है ना। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, क्लिक करके देख लीजिए। और पहले क्वेश्चन के आइए साथ स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला नंबर वाला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी पूछता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं तो जिनको पता रहता हो तो करके ही आते हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिस बच्चे को आता होगा उसके लिए तो बहुत ही आसान है, अगर जिनको नहीं आता होगा उनके लिए लग रहा है कितना हार्ड है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो में अगर सॉल्व करते हैं इस चैनल के माध्यम से तो पक्का एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से नंबर लेकर ही आएंगे आप सब। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं, मतलब शून्यक आपको निकालने आता है, ये आपका द्विघात बहुपद है। सबसे पहली बात तो इसको हम समीकरण में व्यक्त कर देंगे, पहले हम इसको समीकरण ही बना देंगे, द्विघात समीकरण, उसके बाद ही शून्यक निकल जाता है। शून्यक का मतलब x का मान निकालना है, और द्विघात बहुपद में x का मान 2 निकलेंगे। ठीक है, अभी जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए क्या है हमारा समीकरण, हल करते हैं। आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ज्यादा टाइम देना नहीं है। तो x² + 3x
+2 इक्वल टू 0 कर ले रहे हैं, समीकरण बना ले रहे हैं इसको, ठीक है, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। शून्य हम सब निकालते हैं। देखिए इसको तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, 3 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर आपका 2 आए। तो आप सबको पता है कि 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। मिल गए वैसी दो संख्या, यानी 3 जो है आपका टूट गया, यानी x² प्लस किस में तोड़े, 1 और 2 में, यानी 1 + 2 बाहर क्या है x, तो x लिख लिए +2 इक्वल टू 0। x² +1 में +1 का गुणा +1 हो जाएगा, फिर 1 का x में होगा तो x होगा ना, तो x कर लीजिए, 1x मत लिखिए, x डायरेक्ट लिख लीजिए, मतलब वो प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस हो गया, और 1 का गुणा x में तो x हो गया, ठीक है, प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस हो गया, 2 का गुणा x में तो 2x हो गया। उसके बाद क्या है, +2 है, +2 इक्वल टू 0, कोई भी दिक्कत नहीं ना। इसमें से देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन ले लेते हैं, x² और x में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन ले लिए तो ये इधर क्या बचा, x बचा, क्योंकि एक x तो कॉमन आ गया, ठीक है। इधर क्या x बचा, x कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, मतलब कॉमन आया तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, तो 1 लिख लिए। इन दोनों में कॉमन क्या ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा, x प्लस 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 2 से जब हम भाग डालेंगे काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, x + 1 मिला इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों एक ही कोष्टक में मिल गए कि ना। अब इसमें से एक को लिख लेते हैं हम, x + 1, किसी को समझ लीजिए लिख लिए। अब इसको एक साथ लिख लिए, +2 है ना, यहाँ पर +2 लेना चाहिए था कॉमन, ठीक है, चिन्ह को लेकर ही कॉमन लिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए x + 2 एक कोष्टक में, x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो -1, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार 0 के बराबर, x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो -2, यानी शून्य क्या मिला, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक मिले, यानी एक जो मिला 1 -1 मिला, एक जो मिला -2, यानी -1, -2 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ही मिली है, -1 और -2 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत बिल्कुल बेहतर तरीके से सॉल्व किए हैं आप सब की नहीं किए हैं, ये बताइए। अब हर एक क्वेश्चन इतने ही ऐसे ही नहीं करना, आपको शॉर्ट फॉर्म में करना रहेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इतना लंबा थोड़ी आपको करते जाना, आपको पता चल गया वैसे ही डायरेक्ट पता चल जाएगा। इसको हम फैक्टर अगर करते हैं, ठीक है, आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसको अगर फैक्टर करते हैं तो 1 और 2 में फैक्टर हुआ है, टूटा है कि 3 को जोड़ने और घटाने पर हम यानी जोड़ते हैं तो 3 मिलता है और गुणा करने पर 2 मिलना चाहिए। इधर भी प्लस में है और इधर में भी प्लस में, यानी 1 जो होगा ये माइनस में आएगा, 2 जो होगा ये भी माइनस में आएगा, शून्य किसके, तो वैसे ही पता चल जाएगा आपको देखते ही, ऐसा नहीं है सॉल्व करने की जरूरत है इसमें, बट हम आप सबके लिए सॉल्व किए हैं ताकि बेहतर से सीख जाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को लिख देते हैं, उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दूसरे को आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, और ऑप्शन दे दिया त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद ही नहीं, ठीक है। तो घात जिस पर 1 रहता है, मतलब जैसे आपका घात 1 वाला बहुपद क्या होता है, जैसे आपका हो गया आपका 3x + 1, ठीक है। ये क्या है आपका घात 1 है, मतलब x पर पावर कितनी है, घात 1 है। इस बहुपद को हम क्या कहते हैं, जैसे आपका हो गया 2x + 3, इस पर क्या है, x पर पावर क्या है, 1 है। ये जो आपका क्या है, कौन सा बहुपद है, यही आपको बताना है। तो घात 1 वाले बहुपद को अगर नहीं आप सब जानते हैं तो इस वीडियो में सीख लीजिए। जब घात 1 होता है मतलब x पर पावर सबसे उच्चतम पावर, सबसे बड़ी पावर जो है 1 है, ठीक है,
सबसे बड़ी पावर जो है 1 है, तो उस वाले बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। याद हो जाएगा कि नहीं, जिस पर घात सबसे बड़ी 1 होगी उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और ये तो हमारा सॉल्व हो गया, घात 1 वाले बहुपद को कहलाते हैं रैखिक बहुपद, ये तो सॉल्व हो गया। बट आपके 2x² प्लस 3x होंगे प्लस 2 होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि दो घात यानी घात 2 वाले बहुपद कहलाते हैं, घात 2 वाले यानी सबसे बड़ी घात 2 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, आपके द्विघात बहुपद। वैसे ही सबसे बड़ी 3 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, त्रिघात बहुपद। समझ गए कि नहीं, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो बट इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछा है, दूसरा क्वेश्चन, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, तो घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, आप सबको पता चल गया, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो बताएं आप सब समझे कि नहीं समझे, समझ गए बिल्कुल बेहतर तरीके से। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले तो लिख देना, सभी क्वेश्चन लिख कर रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो है आपका क्वेश्चन को लाते हैं आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद हैं, यानी जो आपका ऑप्शन दिया है इसमें से कौन से रैखिक बहुपद हैं, पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हैं, क्योंकि जस्ट इसी में के क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन 2 को आप किए भी हैं। तो इसमें से रैखिक बहुपद कौन से हैं, देखिए 2x² माइनस 3 क्या है, आपका रैखिक बहुपद है, नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपका x पर पावर सबसे बड़ी पावर जो है 2, ये तो आपका द्विघात बहुपद लग रहा है। ठीक है, देखिए क्या आपका बी वाला ऑप्शन है x² माइनस 1, क्या आपका ये आपका रैखिक बहुपद है, नहीं है, क्योंकि इस पर जो है x पर पावर 2 है, ये भी गलत, ये भी आपका द्विघात बहुपद होगा। अब देखिए ऑप्शन सी जो है x प्लस 1, ये तो हमको लग रहा है, क्योंकि x पर पावर 1 है, यानी कुछ नहीं दिया तो x पर पावर 1 है, यानी ए वाला तो हमको ऑप्शन बिल्कुल लग रहा है कि x प्लस 1 जो है रैखिक बहुपद है। ठीक है, बट डी वाले ऑप्शन में हम कंफ्यूज हैं भाई, यहाँ पर 1/x दिया है, यानी इस पर भी यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि ए क्यों नहीं होगा, इस पर भी x पर पावर 1 है, तो यह दिया है 1/x, ठीक है, प्लस 1 दिया है, तो ये आपको लग रहा होगा कि x पर पावर 1 तो है, यानी कुछ नहीं दिया है, नहीं, बट ऐसा नहीं है, आपका रैखिक बहुपद नहीं हो सकता। जब ये आपका x ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, x पर पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 होगा, तो x पर पावर 1 होना चाहिए, वो भी प्लस में होना चाहिए, तो तभी आपका रैखिक बहुपद होगा। ये तो माइनस पावर 1 हो गया है, x पर पावर माइनस 1 हो गया है, तो ये आपका रैखिक बहुपद ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, रैखिक बहुपद जो है x प्लस 1 होगा। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल बेहतर तरीके से। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर चौथे पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तभी समझेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है, ऑप्शन दे दिया है √5x प्लस 5, क्या आपका रैखिक बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इस पर x पर पावर 1 है जो छुपा हुआ है, यानी x पर सबसे बड़ी घात 1 है, यानी ये तो आपका सही है, रैखिक बहुपद है, ये सही का चिन्ह मत लगाइएगा, इसमें कहा है कि रैखिक बहुपद नहीं है, ये गलत है, यानी ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए x माइनस, ठीक है, कि किस रूप में है आपका x माइनस 2/11 है, तो ये क्या आपका रैखिक बहुपद है, बिल्कुल रैखिक बहुपद है। ठीक है, यानी ये भी आपका ऑप्शन गलत है, इसमें कह रहा है कि रैखिक बहुपद नहीं है, वो वाला ऑप्शन हमको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं, ये भी आपका रैखिक बहुपद है, और x प्लस 1 ये भी आपका रैखिक बहुपद है। इस पर देखिए x
पर पावर 3-1 क्या है आपका रैखिक बहुपद है? नहीं, ये आपका त्रिघात बहुपद है, समझिएगा, क्योंकि इस पर सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद नहीं है, तो यही जो है आपका रैखिक बहुपद नहीं है, हमको पता चल गया, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। x पर पावर 3-1 रैखिक बहुपद नहीं है, ये तो हमारा त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब आते हैं हम सब, अब इससे आगे जाएंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे घबराना नहीं है, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम लाते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और चौथा क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगर आप सब अभी तक चैनल पर लाइक नहीं किए हैं, सॉरी चैनल पर नहीं, इस वीडियो पर लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दें हमारा सपोर्ट करने के लिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप सबको हम बता चुके हैं, ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इस पे व्हाट्सअप करिएगा कि कह दीजिएगा, व्हाट्सएप पर लिख कर क्या भेजना है कि सर हमको ग्रुप से ज्वाइन होना है, तभी आपको पीडीएफ मिल पाएंगे। पीडीएफ आपको ग्रुप में ही मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये देकर आपको जो है ग्रुप से जुट जाना है, कि यही कहना है कि सर हमको ग्रुप से ज्वाइन होना है। आपको जैसे ही इतना लिखकर व्हाट्सएप करेंगे आपको सब प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपको ग्रुप से कैसे ज्वाइन होना है। आपको एक स्कैनर दे दिया जाएगा, उस पर 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है। आप किसी भी दुकान से भी कर सकते हैं, अगर आप गूगल पे या फोन पे नहीं चलाते हैं तो किसी भी दुकान से पेमेंट करवाने के बाद आप क्या कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जिस नंबर से ज्वाइन होना रहेगा इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, आपको ज्वाइन कर दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, कितना भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका मतलब नहीं होता है सबका आपके पास पीडीएफ होना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ रहता है उसका रिवीजन भी कर लेते हैं, फिर एक से दो बार से कभी कभी 3 बार भी पढ़ लेते हैं अगर पीडीएफ होता है। तो जो बच्चे अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो पीडीएफ रखते ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद मोस्टली बच्चे जो भूल जाते हैं, हमें पता भी है, ऐसा नहीं है नहीं पता है। अगर पीडीएफ आप रखे हुए हैं तो फिर उसका रिवीजन कर लेंगे। देखिए, नए क्वेश्चन करने से बेहतर होता है आप सब पुराने क्वेश्चन को बेहतर ढंग से सीख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा नए क्वेश्चन करने के चक्कर में रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर जितने भी पुराने क्वेश्चन रहेंगे सब कर लेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चों को हम कहते हैं अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे मांग रहे हैं तब हम दे रहे हैं, और 1 शॉट वीडियो देना भी जरूरी है चैप्टर वाइज। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं देना जरूरी है, 1 शॉर्ट वीडियो जो है चैप्टर वाइज देना भी जरूरी है, इसलिए दे रहे हैं हम क्रैश कोर्स में, नहीं तो आपका नहीं देते हैं। बट हमको लगा कि जरूरी है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छांट कर निकाल कर हम दे देते हैं, बच्चे तैयारी कर लें। नहीं तो आप सबका जो है कि बुक से ही तैयारी हो जाता, जितना हम क्वेश्चन करा दिए हैं राजीव प्रकाशन जी के बुक से उतना से तैयारी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 100 में 100% उससे तैयारी हो जाएगा। बट उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया, उतना तैयार करते करते आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आए हैं। ठीक है, अब ज़्यादा बातें नहीं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं, क्या है, रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, यानी ax प्लस बी इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, 0 के बराबर हमने कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, इसका शून्यक निकालना है, यानी x का मान निकालना है। और यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ लेता है तो बच्चे ज़्यादातर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है आपको। तो ax प्लस बी इक्वल टू 0 करेंगे तो a आपका यही रहेगा। हम x का मान जैसे ही निकालेंगे तैसे हमारा शून्यक हो जाएगा, मिल जाएगा। ax इक्वल टू बी को हम उधर भेजते हैं 0 की तरफ, तो माइनस में b हो जाएगा। और फिर a को हम उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू माइनस में b बटा a आपका सही हो जाएगा। यानी शून्यक जो मिला आपको माइनस में b बटा a मिला, ऑप्शन जिसमें भी मिल रहा है ऑप्शन वही सही हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी में मिल रहा है माइनस में b बटे a, यानी जो है आपका रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा माइनस में b बटा a। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं, रैखिक बहुपद का आलेख होता है सरल रेखा परवलय का, क्या है, परवलय। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन जो है, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई कोई नहीं। ठीक है, यानी रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है, यानी ऑप्शन भी देख चुके, सरल रेखा में होता है कि परवलय में होता है, या ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है आपका, जैसे आपका ये एक्स अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया आपका वाई अक्ष, चतुर्थांश देखिए ना, तो यक्स अक्ष हो गया ये वाला। ठीक है, यक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष हो गया। और हमसे कह रहा है कि रैखिक बहुपद 2x+3 जैसे आपका हो गया, रैखिक बहुपद यही होता है ना, रैखिक बहुपद यही होता है। तो जब आपका इस पर कोई एक रेखा मान लीजिए ऐसे दे दिया हो सीधा, ठीक है, या आपका इस पर दे दिया हो, या आपका ऐसे दे दिया हो, तो ये क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। ठीक है, यानी रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है सरल रेखा होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल जो है याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है, रैखिक बहुपद का आलेख होता है सरल रेखा। और आपको कभी कह देगा कि द्विघात बहुपद का आलेख होता है, तो कैसा होता है, तो सबसे पहले हम x अक्ष लेंगे और y अक्ष लेंगे। तो द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है तो कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा रेखा रहता है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, परवलय। ठीक है, परवलय आकार का रेखा है, या तो आपका ऐसा रहेगा, या तो आपका ऐसा रहेगा, या तो आपका ऐसा रहेगा। समझिए, इसी चित्र में या तो आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, आलेख, या तो ऐसे कर दिया रहेगा, या तो ऐसे कर दिया रहेगा, या तो ऐसे कर दीजिएगा। ये आपका द्विघात बहुपद का आलेख होता है, जिसको हम कहते हैं परवलय। यानी द्विघात बहुपद दिया रहता तो आपका ए वाला सही हो जाता। समझ लिए, एक ही क्वेश्चन में हमने दो को समझ लिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं ना, आपको वो भी पूछ सकता है, जो बताएं वो भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में ना। तो आपको जो है इसमें कम से हम आपको 3 क्वेश्चन सिखा कर जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल ध्यानपूर्वक सीख कर ही जाना है, और बिल्कुल पहचान कर जाना है जो बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है भाई साहब, देखिए ऑप्शन ए दिया ax+b, क्या आपका ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, नहीं है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। देखिए ax² + bx+c, क्या आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात तो 2 है ना, ax² + bx+c, यही जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ये वाला आपका सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax² + bx+c होता है। अब 3 क्वेश्चन और कहाँ से समझेंगे, 3 क्वेश्चन नहीं, अब 2 क्वेश्चन बचा। तो ये क्या आपका होता है, ए वाला ax+b, यक्स पर पावर क्या है आपका 1 है, मतलब ये क्या है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। क्या हमारा रैखिक, ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप है, समझ गए। और ये वाला क्या है आपका, ये वाला जो है ax³ + bx² + cx + d जो है, यानी सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है ना इसमें x पर, तो यानी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। और यही जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, और ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, और ये आपका त्रिघात बहुपद रूप का फिर से बताएं क्या, ये आपका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, याद कर लीजिए ax+b होता है। और देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये वाला होता है, यानी ax² + bx+c। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax पर यानी ax³ + bx² + cx + d जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, व्यापक रूप है। ये वाला क्या है आपका, ये वाला रैखिक बहुपद है, क्योंकि x पर पावर सबसे बड़ी पावर 1 है, बट ये आपका व्यापक रूप नहीं है,
इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम सब समझे हैं कि नहीं समझे इस क्वेश्चन को। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है 8वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख पा रहे हैं, और इसमें भी हम 2-3 क्वेश्चन समझेंगे ही समझेंगे। एक क्वेश्चन लिख दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन सीख कर जाएंगे, इसमें कम से आपको 2-3 क्वेश्चन समझना है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। आपका द्विघात बहुपद, जैसे आपका द्विघात बहुपद क्या होता है, जैसे आपका द्विघात बहुपद यही होता है, जैसे 2x² + 3 हो गया। इसके अगर द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अगर निकालेंगे, मतलब इसका हल करके यक्स का अगर मान निकालेंगे, इस पर यक्स पर पावर कितना है, 2 है ना। अगर यक्स पर पावर 2 है तो इसका अगर शून्यक निकालेंगे तो 2 शून्यक निकलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक निकलेंगे। बट अगर रैखिक बहुपद दिया रहेगा तो इसका ऑप्शन द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है तो 2, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। अगर मान लीजिए आपको दिया रहता कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, जैसे आपका रैखिक बहुपद क्या होता है, अब आपको हम रैखिक बहुपद बताते हैं। रैखिक, अब ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका आपको पता है, बट हम आगे बता रहे हैं। रैखिक, रैखिक बहुपद ना, बहुपद, रैखिक बहुपद जैसे आपका क्या होता है, ये आपका x+1 हो गया, ठीक है। अगर आप इसका शून्यक निकालेंगे तो कितना शून्यक निकलेगा भाई साहब, शून्यक एक ही तो निकलेगा, एक शून्यक निकलेगा। यानी अगर रैखिक बहुपद दिया रहता तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, यानी इसके शून्यकों की संख्या 1 होती है। वैसे त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। समझ गए आप सब, बिल्कुल बेहतर से समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आगे पढ़ाते जाइए। आपको क्या कर लिखना है क्वेश्चन, सॉरी, कमेंट बॉक्स में कि सर आगे आप बताते जाइए, बिल्कुल बेहतर से हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। कर रहे हैं कमेंट कि नहीं कर रहे हैं, करिए जरूर, तभी आप सबके लिए अगले चैप्टर की जो है डिमांड हो पाएगी। लेकर आए कि नहीं लेकर आए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में से अभी हम बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 3 है ना वो वाला, बट ये आपका भी चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 पूरा हम सब कंप्लीट तो कर लें, ठीक है। सीख गए क्वेश्चन 8वां। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख सकते हैं, और ऑप्शन भी है आपका, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात बहुपद ही है ना। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, क्या शून्यक इसके निकलेंगे अगर हम निकालेंगे तो -15 15 -15 या अंडर रूट में -15 प्लस अंडर रूट में 15, इसमें ऑप्शन देख सकते हैं क्या निकल सकता है आपका। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब तो आपको पता चलेगा, बट अगर माइंडेड है तुरंत आप क्वेश्चन देखते ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, ये वाला राइट आंसर होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हल करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, देखते ही सॉल्व कर देना है आपको तुरंत। तो इसके शून्यक हम निकालेंगे, सबसे पहले इसको हम 0 के बराबर करेंगे, मतलब शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करना ही पड़ेगा। x² - 15 इक्वल टू हमने लिया 0 के बराबर कर दिया। अब क्या करते हैं, शून्यक निकालने का मतलब यक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो 15 को हम उधर भेजेंगे तो x² इक्वल टू उधर जाएगा तो 15 प्लस में 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यक्स पर पावर है, स्क्वायर है, स्क्वायर को जैसे ही हम हटाएंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, यानी x इक्वल टू अंडर रूट में 15। और जब अंडर रूट में चला जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार जो है माइनस में, यानी जो x² -15 के शून्यक है वह क्या है, अंडर रूट में माइनस में 15 फिर अंडर रूट में प्लस में 15। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आया है कि नहीं आया, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, इतना समझ जाइएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि जो आपका बेहतर क्वेश्चन नहीं है, कोई भी इसी में से पूछ लेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, इतना कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख सकते हैं, जब इस आकार का क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरीके से तो ज़्यादातर बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई साहब एक क्वेश्चन इतना बड़ा बहुविकल्पी में पूछ लिया, कुछ नहीं बड़ा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसलिए बहुविकल्पी में पूछता है, ठीक है। सॉल्व करके देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद x² - 2x
+5 के शून्यक है, यानी अल्फा बीटा इस जो है द्विघात समीकरण के क्या है, शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, यानी शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यक ये भी है और ये भी शून्यक है, इन दोनों का जोड़ मतलब शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, यहाँ पर लिखिए शून्यकों, ठीक है, का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, -x का गुणांक, ठीक है, -x का गुणांक, ठीक है, बटे में x² का गुणांक, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए x का गुणांक, x यहाँ पर है इस समीकरण में, x का गुणांक -2 है, यहाँ से समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल, मतलब इसमें शून्यक क्या है, शून्यक आपका अल्फा और बीटा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ठीक है, -x का गुणांक क्या, -2 है, तो हमने -2 को रखा, बटे x² का गुणांक क्या, कुछ नहीं, यानी 1 है, -1 हो जाएगा 1, ठीक है, यानी अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू, अगर 2 का -1 में अगर भाग डालते हैं, ठीक है, क्या हो गया जी, गलती हो गया, बिल्कुल, -x का गुणांक, समझिएगा, -x का गुणांक के फॉर्मूला होता है, यहाँ पर -2 दिया है, यहाँ फॉर्मूले में भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सही है ना, गलती नहीं होना चाहिए। अब 2 में जब भाग डालेंगे तो आपका 2 एकम 2 ही, 2 से जब 2 में जब 1 का भाग डालेंगे तो आपका 2 ही मिलेगा ना, तो आपका ए यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू का क्या मिल गया, यानी अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्या मिला, 2 मिला। ऑप्शन नंबर जो आपका बी आपका सही आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बड़े दिखाई देते हैं बट वो बहुत छोटे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर, कौन था, क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 15-16 क्वेश्चन बहुविकल्पी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है बड़े नंबर यानी 2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न और 4 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझ लीजिए बिल्कुल बेहतर तरीके से, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन, यदि बहुपद x² -4x + 2, और हम देख पा रहे हैं कि ये आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो क्या है आपका, यदि बहुपद x² -4x + 2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसके शून्यक दे दिया है अल्फा तथा बीटा, हमसे क्या पूछ लिया है, पूछ लिया हमसे कि अल्फा बटे बीटा, मतलब यहाँ लिख लेते हैं हम अल्फा बटे बीटा प्लस में जो है बीटा, बीटा है नहीं आपका, बीटा बटे में अल्फा का मान होगा, इसका मान हमसे पूछ लिया है। तो डायरेक्ट इसका मान तो अब निकाल नहीं सकते हैं, इसका क्या करना पड़ेगा, अल्फा, यानी इसको जो है कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको कुछ सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का जब रूप में आ जाएगा तो शून्यकों का योगफल निकालने आता है और शून्यकों के गुणनफल निकालने हमको आता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अल्फा और बीटा का जब हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जब भाग करेंगे यानी काटेंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा का गुणा अल्फा में तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ से देखिए अल्फा है, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इधर भाग डालेंगे यानी शून्य जोड़ है आपका भिन्न का, समझ लीजिए, और बचा आपका बीटा, बीटा का बीटा में होगा जब गुणा तो बीटा आपका, सही से नहीं बना क्या, काट दें, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं ना, कट गया बट दिक्कत ये हुआ है, को कुछ नहीं, ठीक है। अब आपको क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बटे में क्या मिला, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का तो मान हम निकाल लेंगे बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं निकाल पाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा के रूप में करने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, कभी भी अगर ऐसा आ जाएगा तो उसको जो अल्फा प्लस बीटा के रूप में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस यानी प्लस, पहले प्लस 2 अल्फा बीटा जोड़िएगा फिर घटा दीजिएगा -2 अल्फा बीटा, ये आप कर सकते हैं क्योंकि +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा मतलब उसको अगर घटाएंगे तो फिर आपका वही मिल जाएगा ना,
सही है ना, उसको आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इक्वल टू, आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हैं, देखिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं, है कि नहीं है, उस रूप में है। तो आपको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसका अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के रूप में लिख लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर माइनस में क्या लिख लिए, 2 अल्फा बीटा, कोई भी दिक्कत नहीं ना, बट्टे हमें अल्फा इंटू बीटा। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, कैसे, शून्यकों का योगफल हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक, मतलब माइनस बी बटे ए भी होता है, ए भी याद कर लीजिएगा। अल्फा प्लस शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक होता है, ठीक है। फिर एक्स बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसलिए ए लिख दिए हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको पता भी होगा। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब तुलना करते हैं तो आपका माइनस बी बटे ए के रूप में फॉर्मूला तैयार होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी बटे ए, माइनस बी का मान क्या है, माइनस में 4 है, तो हम माइनस में 4 को रखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 4 रखें, माइनस यहाँ भी और माइनस वहाँ पर, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 बटे ए का मान क्या है, एक, तो एक लिखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 मिला, सॉरी 4, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 मिला। और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे ए होता है, ठीक है। सी आपका क्या 2 है, बटे 1 है 2, तो 2 ही मिल जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब मान को अब क्या कर लीजिए, रख लीजिए, तो मान को हम रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 4, तो हमने 4 को रखे, 4 का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 मान रखा जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 2, यानी 2 गुणे 2, और बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो हमने 2 रखा, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 मिल जाएगा, और माइनस 2 के गुणा 2 में तो 4 मिल जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करिए, 16 में से 4 अगर घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, 12 बटा 2, 2 छक्के 12, यानी 6 मिल गया, 6 मिल गया किसका, अल्फा बटे बीटा, समझिएगा, अल्फा बटे बीटा प्लस अल्फा और बीटा बटे अल्फा का जो मान मिला हमारा 6 मिला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत जल्द सॉल्व हो जाता है, बट जो है आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, यदि 3, -3 एक बहुपद के शून्यक है, यानी 2 शून्यक दिया, यानी द्विघात बहुपद का शून्यक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो बहुपद ज्ञात होगा, तो बहुपद होगा, यानी इसमें कह दिया बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए, वो भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग लिख सकते हैं, शून्यकों, ठीक है, का योग, ठीक। फिर यहाँ पर यक्स रहेगा, ठीक है, यक्स, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आइए ज्ञात करते हैं। आप देखिए, शून्यकों का योग आपको दिया है, बिल्कुल नहीं दिया, शून्यकों का गुणनफल दिया है, नहीं दिया, हमको तो 2 शून्यक ही सिर्फ दिया है, ठीक है, हमको तो सिर्फ 2 शून्यक दिया, ना शून्यकों का योग दिया, ना कभी कभी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे देता है, कह देता कि बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। बट इसमें क्या दिया, 2 शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए फॉर्मूले पर रखते हैं, बहुपद ज्ञात करते हैं। क्या क्या दिया देखिए, अब रखते हैं, यदि 3, एक बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यक आपका एक तो ये है और एक तो ये है, इसका योग, इसका मतलब इसका जोड़ करेंगे, ठीक है। तो 3 क्या दिया हुआ है, 3 है, तो 3, फिर इसका योग करेंगे प्लस, ये -3 है तो हम -3 रख दिए, कोई भी दिक्कत नहीं, कोष्टक बंद कर दिया हमने। फिर एक्स है तो एक्स
प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 3 गुणे -3 का हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, ये 3 प्लस में और 3 माइनस में है। ठीक है, यानी 3 प्लस माइनस -3 बाहर एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस 3 इस 3 का गुणा होगा इस 3 में तो क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पर प्लस था ना तो यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 जब 3 से घटेगा, 3 में से 3 जब घटेगा तो 0 बचेगा और 0 का एक्स में गुणा होगा यानी 0 एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर -9 है तो 9। अब देखिए अब क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर -9 लिख सकते हैं, तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या मिला, ये बराबर का चिन्ह लगाते जाएंगे हम, सब फॉर्मूला लगाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर -9 मिला है और ऑप्शन ए में मिल रहा है। ज़्यादातर बच्चे कौन सा ऑप्शन सही कर रहे होंगे, अगर अपने से सॉल्व करते तो ज़्यादातर उन सबका ए वाला ऑप्शन आता, बट नहीं, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमको बहुपद ज्ञात हुआ है एक्स स्क्वायर -9 ज्ञात हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ए बराबर का चिन्ह मत लगाइएगा, आपका बहुविकल्पी प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 को आप देख सकते हैं और बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका बहुपद की जो है चैप्टर 2 की तैयारी बहुत बेहतर हो चुकी है। ठीक है, देखिए यदि बहुपद 6x स्क्वायर -7x -3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, ठीक है, इसका शून्यक क्या कर रहा है, अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमसे पूछ लिया है। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसका आंसर करेंगे, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मान को ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग यानी शून्यकों का योग पता होना चाहिए। यानी अल्फा, हल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a होता है ना। तो देखिए -b का मान क्या होगा, -b का इस समीकरण इस बहुपद के -7 होगा, तो -b/a होता है फॉर्मूला। ठीक है, और माइनस उसमें भी माइनस यहाँ पर, यानी 7 हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। -b/a होता है और a का मान क्या हो जाएगा, 6, यानी 6 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6 मिल गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला होता है c/a होता है ना, और c का मान क्या है, c का जो मान है अचर पद 3 हो जाएगा, माइनस में 3 है तो माइनस में आपका 3 हो जाएगा। ठीक, बटे, और a का मान जो है 6 है तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 से क्या 6 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 1 का नम 3, 3 दूना 6, यानी ऊपर बचा 1, यानी 1 बटा माइनस में 1/2 मिला अल्फा इंटू बीटा का मान। अब बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान को। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान को ज्ञात करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट तो ज्ञात नहीं हो सकता, और हम पहले भी बताए थे जब भी आपका ऐसा आएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, एक बार 2 अल्फा बीटा जोड़ लीजिएगा, यानी +2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ लेंगे, फिर अगर माइनस कर देंगे 2 अल्फा बीटा, बताए थे ना जब भी आपका ऐसा आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का अगर हम तोड़ेंगे तो इस रूप में आएगा, तो इस रूप में है तो इस रूप में हमने लिख लिया -2 अल्फा बीटा। अब मान को हम आसानी से रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 7/6 है तो हम 7/6 रख लेते हैं का स्क्वायर -2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 1/2, तो हम माइनस में 1/2 रख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। इस देखिए 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 7 6 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी 6 × 6 होगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस में तो माइनस चिन्ह
देखिए माइनस चिन्ह है इसका, 2 का ऊपर -2 और -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, बिल्कुल प्लस हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा। बटे में क्या है 2, तो हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपका भिन्न का जोड़ ही हो गया है, समझ लीजिए भिन्न का जोड़ हो गया 36 और 2 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं, या तो डायरेक्ट आप इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, एक बार में कट गया, यानी 49 बटा में 36 प्लस में 1 बचा। अब 36 का हम 1 में गुणा कर देंगे, यानी 49 प्लस 49, 36 का 1 में प्लस आपका 36 हो जाएगा, और बटे में आपका 36। यहाँ से तो आपका कट जा रहा है, कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, नहीं कट रहा है, सॉरी इसको काटेंगे ही नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा। पहले हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 49 और 36 जो है आपका, जब जोड़ेंगे तो 49 और 36 कितना हो जाएगा 85, यानी 85 हो जाएगा। हम सोचे हैं कि कहें, हमको अचानक लगता है कि हम भी लाइव आए बस, बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं तो लाइव आते तो आप सबको कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर कहते कुछ कट रहा है, तो कट रहा है क्या, बच्चे कहते हैं हाँ बिल्कुल कट रहा है सर, काट दीजिए, कभी नहीं काटते। जब यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है तभी काटा जाता है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़े हम, बटे में आ गया 36। अब काट भी सकते हैं, बट काटेंगे काहे, देख सकते हैं ऑप्शन मिल रहा है क्या, 85 बटे 36 किसी ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है 85 बटे 36, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान निकला है 85 बटे 36 निकला है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बिल्कुल अच्छे तरीके से कि नहीं आया है, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, ठीक है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि आपको जो नहीं तैयार करना, एक एक क्वेश्चन को तैयार करिए, यहीं से आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन को क्या आप कर सकते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में प्रश्न। देख रहे हैं किस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बताए ही नहीं जाते, क्यों नहीं, क्योंकि व्यूज के चक्कर में सब जल्दी जल्दी में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न हो थोड़ा थोड़ा कराकर तुरंत कराकर चले जाएंगे, बट ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं लेकर आएगा यूट्यूब पर पूरे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग जो है 7 है, ठीक है, तो ए का मान होगा, यानी इस ए का मान इस ए का मान पूछ लिया है, और कह रहा है कि शून्यकों का योग जो दिया है हमारा 7 दिया है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमको पता है शून्यकों का योग का, ठीक है। हल करते हैं, शून्य को ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर नहीं लिखना था, एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का, ठीक है, गुणांक। हमसे भी बहुत गलती होता है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सबको तरीका पता होना चाहिए, हमसे अगर गलती होता है, अगर आप सब सीख जाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। शून्यकों का योग देखिए, शून्यकों का योग 7 दिया, यानी शून्यकों के योग की जगह हम 7 को रख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं ना। इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस एक्स का गुणांक क्या देख सकते हैं, माइनस ए है, तो माइनस चिन्ह दिया तो हम माइनस रखेंगे, और माइनस ए यहाँ दिया है तो माइनस हम ए रखेंगे एक्स का गुणांक, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, कुछ नहीं यहाँ पर है, तो यानी 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 हमने रख दिया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा था ए का ही मानना, तो ए का हम ए पर फोकस करेंगे, तो ए का मान हम कैसे निकालें, ठीक है। तो ये 7 है, तो इसको 7 रहने दीजिए, इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस ए हो गया, बटे में आपका 1, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर करेंगे तो ए हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू क्या मिल गया आपका, 7 मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जिसमें मिल रहा है आपका ऑप्शन वही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए में मिल रहा है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को आप देख सकते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है ना,
क्वेश्चन नंबर 15 को आप देख सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ना पूछकर इस तरीके से पूछ ले जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान होगा, यानी इस a का मान ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। तो फॉर्मूला आपको पता है शून्यकों का गुणनफल का, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर, फॉर्मूला आपको पता है अचर पद बटे, ठीक है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर, ठीक है, का, यही होता है ना, यही होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मान को रख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल आसानी से हमको 4 दिया है तो हम 4 को रख देते हैं इक्वल टू, अचर पद क्या है इस समीकरण, यानी इस बहुपद में देखेंगे आपका -6 जो है आपका अचर पद है, तो -6 रखेंगे, -6 हमने रखा बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो हम ए को रख देते हैं। अब क्या करते हैं, 3x गुणा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 रखते हैं, तो अब ए का गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे, ठीक है, 3x गुणा, ए का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा इक्वल टू, इसका गुणा उधर करेंगे तो -6 ही हो जाएगा। अब 4 को उधर भेजेंगे तो यानी बटे में चला जाएगा, सही है ना, तो यानी a इक्वल टू -6 बटा में 4 हो जाएगा। अब 4 से देखिए 2 से a भी कटेगा, 2 से a भी कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी टोटल आपको मिला क्या, मिला हमारा a इक्वल टू माइनस में 3/2 मिला, यानी a का मान क्या मिला, माइनस में 3/2 मिला, और यही हमारा आंसर V हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं ना। और ऑप्शन किस में मिल रहा है आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी आपका विल भी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 1 नंबर में अगर पूछता है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कुछ ना कुछ आसान होगा, तभी आपका 1 अंक में पूछा है, ठीक है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर, जैसे आपके 2 अंक में पूछे जा सकते हैं वो वाले प्रश्न, और 4 अंक में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब वैसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन हमने बहुविकल्पी कर लिया, ठीक है। अब आते हैं जो 2 अंक में और 4 अंक में पूछ लेता है, ठीक है, बहुपद से, तो वैसे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बहुविकल्पी में कर लीजिए, क्योंकि बहुत पूछता है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। क्वेश्चन किस तरीके से दे देगा, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से देगा, दूसरे तरीके से नहीं। जिस तरीके से हम बताते हैं इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि इस तरीके से बता दिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया, बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। तो जिस तरीके से बताते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन कहेगा किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है, यानी ये आपका ग्राफ दिया है, ठीक है। ग्राफ में f(x) क्या दिया है, ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या, यानी f(x) के मतलब x अक्ष के शून्यकों की संख्या क्या होगी, ग्राफ इसी प्रकार दे देगा। तो क्या कहा है, ग्राफ में f(x) की शून्यकों की संख्या होगी। तो ग्राफ देखकर आप शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखिए ये आपका y अक्ष है, ये x अक्ष है। हमको कहा कि f(x) की शून्यकों की संख्या होगी। f(x) की शून्यकों की संख्या निकालने के लिए आपको देखना कि ये जो आपका एक रेखा दिया गया है x अक्ष वो है, ये आपका y अक्ष, एक अन्य कोई रेखा दिया रहेगा जो दोनों अक्षों को काट रहा है। बट हमको देखना है क्या कि x अक्ष को कितने बार काट रहा है। जब हम f(x) के शून्यक निकालते हैं तो देख रहे हैं कि x अक्ष को एक बार यहाँ पर काटा है और एक बार यहाँ पर काटा है, यानी कि जो है इसके शून्यकों की संख्या जो होगी 2 होगी, 1 और 2 बार काटा, यानी शून्यकों की संख्या 2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मान लीजिए आपका यह ना ग्राफ देकर ये वाला ग्राफ अगर दे देता है, ये आपका y अक्ष, ये आपका x अक्ष है, और कोई रेखा इस तरीके से आता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आता है कोई रेखा जो है आपका यहाँ से, समझिएगा
यहाँ से आया, इस तरीके से आया। तो अब बताइए, यही क्वेश्चन है, यही दूसरा ग्राफ दे दिया है, तो अब शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो आप देख सकते हैं यक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पर काट रहा है। तो यक्स अक्ष को तो एक बार तो यहाँ पर काटा है और कहीं पर काटा है, ये तो वाई अक्ष को काटा है, ये तो वाई अक्ष को काटा है, तो उसको लेना नहीं है। यानी यक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक जगह काटा है, यानी शून्यकों की संख्या एक हो गई। ठीक है, बट आपको हम ये भी बता देते हैं, यही क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से पूछ सकता है कि किसी बहुपद, इस तरीके से दे सकता है, किसी बहुपद एफ वाई, यक्स के जगह एफ वाई के लिए दे देगा, एफ वाई के लिए यक्स बराबर एफ वाई दे देगा का ग्राफ दिया है, ग्राफ एफ वाई के शून्यकों की संख्या होगी। यानी अब यक्स अक्ष को नहीं देखना है, अगर एफ वाई दे रहा है, एफ वाई के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो आप देखेंगे वाई अक्ष को कितनी बार काट रही है और कहाँ पर काट रही, तो वो आपकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो क्या आप सबको समझ में आ रहा है जो हम कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है ना समझ में? यानी एफ यक्स को जब कहेगा तो यक्स अक्ष को जहां जहां पर काट रहा है गिनकर देख लेना है कि कितने जगह पर काटा है, तो उतना शून्यक हो जाएगा। अगर मान लीजिए ज्यादातर यही पूछा जाता है, एफ वाई तो पूछता ही नहीं है, तो बट हम आप सबको सतर्क भी करा देते हैं कि कोई भी दिक्कत आए तो आप सब संभाल सके उसको। मान लीजिए कहीं एफ वाई का पूछ लेगा, हर साल एफ एक्स का ही पूछता है, मान लीजिए कहीं पर एफ वाई का पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जो एक्स अक्ष को काटा रहेगा वही लिख देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बता देते हैं, जब आपका एफ एक्स का पूछेगा शून्यकों की संख्या, तो एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पर काटा है उसको गिनकर बता देंगे कि एक जगह दो जगह इसके शून्यक दो हैं, ऑप्शन दो सही हो जाएगा। मान लीजिए वाई का जब पूछता तो वाई को हम देखते हैं कितने जगह काटा है, तो देखते हैं वाई को इस ग्राफ में देख रहे हैं एक जगह दो जगह काट रहा है, तो इसमें इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या वाई की जो होगी वो दो होगी, और इस ग्राफ में वाई को एक बार काटा है, इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या वाई के लिए जो होगी एक होगी, बट एक्स अक्ष के लिए दो होगी। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप सब इसमें का अगर क्वेश्चन आता है तो आप धड़ाक से तुरंत सॉल्व कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब भी पूछा जाता है बहुविकल्पी में ही पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं सब इसमें के बड़े क्वेश्चन करेंगे, यानी 4 अंक में भी पूछ लेता है, कभी कभी 6 अंक में भी वही क्वेश्चन दे देता है, और कभी कभी 2 अंक में दे देता है। कभी किसी भी क्वेश्चन को जो है आप ये नहीं कह सकते कि ये 2 अंक में आएगा, ये 4 अंक में आएगा, सभी क्वेश्चन आपको सीखना है भाई साहब। ठीक है, कोई नहीं बता सकता ये क्वेश्चन आपका 4 अंक में आएगा कि 2 अंक। ये जो होता है, जो क्वेश्चन को यानी पेपर को जो बनाते हैं उनके ऊपर रहता है कौन सा क्वेश्चन हम 2 अंक में रखें, कौन सा क्वेश्चन 4 अंक में रखें, कौन सा क्वेश्चन 6 अंक में रखें, और कोई नहीं जानता है इसके बारे में। ठीक है, तो हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब हम कर रहे हैं सॉल्व, तो देखिए जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है। ये नहीं कि अपने से ऐसे नहीं ऐसे करके आएंगे। अभी तक हमने बहुविकल्पी किया था तो कैसे भी कर लिया था, बट अब जो क्वेश्चन करेंगे यानी 4 अंक 6 अंक यानी 2 अंक में भी पूछा जा सकता है, उस तरीके को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सब ये सब क्वेश्चन जो बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, तो आपको OMR सीट दिया जाएगा, OMR सीट दिया जाएगा, उस पर क्या करना रहेगा, भरना रहेगा। तो जब हम आपको मॉडल पेपर कराएंगे सभी बता देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आगे के जो क्वेश्चन है वो हम जो है सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को आप देख सकते हैं, और जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपको करके आना है। या 4 अंक में पूछ ले या 4 अंक में पूछ ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को आप देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट जो भी करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ये जो है आपका बहुविकल्पी आपका समाप्त हो चुका। अब जो है हम सब 2 अंकों 4 अंकों 6 अंक वाले क्वेश्चन करेंगे बहुपद से। तो ये जो क्वेश्चन है कभी कभी 4 अंक में और 6 अंक में पूछता है इसमें का क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है,
कैसे करेंगे आप देखिए, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरीके से आपका देगा अगर देता है तो, ठीक है। बट इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। पहले लिखेंगे हल, उसके बाद क्या करेंगे, क्या दिया, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए दिखाई दे रहा है ना, शून्यकों के लिए। और किसके शून्यकों के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम शून्यक निकालेंगे ना, तो इक्वल टू हम 0 कर लेते हैं, यानी 0 के बराबर कर लेते हैं इसको, तब इसके बाद ही शून्यक निकलेगा। तो आइए अब शून्यक निकालते हैं। शून्यक किस तरीके से निकालते हैं, इसको हम क्या करना, फैक्टर करना, तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो जब तोड़ेंगे 7 को, यानी 7 को तोड़ना है, इस ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर आपको जो है 7 मिलना चाहिए, या जोड़े या हम घटाए हमको 7 मिलना चाहिए, और गुणा करने पर हमको 10 मिलना चाहिए। अब इधर इधर प्लस है, इसका संकेत यह है कि सिर्फ और सिर्फ जोड़ने पर हमको 7 मिलना चाहिए और गुणा करने पे 10। तो वैसी दो संख्याएं कौन है, अगर आपके ध्यान में नहीं आ रहा है तो हम बता दें, 5 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 7 होता है, और 5 गुणे 2 करेंगे तो ये हमारा 10 हो गया, यानी जोड़ने पर 7 और गुणा करने पे 10। वैसी दो संख्या हमारी मिल गई, तो फैक्टर करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का फैक्टर किया, यानी 5 प्लस 2 मिला, बाहर एक्स है इधर एक्स, प्लस 10 है तो हम 10 लिख लिए, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस में 5, प्लस 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 हो गया, 5 का एक्स में 5x हो जाएगा, गुणा होगा, प्लस 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 हो जाएगा, 2 का एक्स में 2x हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या, अगर x कॉमन देख सकते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिए, इधर बचा x तो x लिखें, और प्लस बचा और x तो कॉमन आ गया, यानी 5 बचा तो 5 लिख लिए, कोई भी दिक्कत नहीं। नहीं, इन दोनों में कॉमन क्या लिख सकते हैं, हम प्लस 2 को कॉमन लेंगे तभी आपका x प्लस 5 मिलेगा कोष्टक में, तो हम प्लस 2 को कॉमन ले लिए, बचा आपका x प्लस प्लस प्लस, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में कट गया, x प्लस 5 मिल गया, इक्वल टू 0। दोनों समान मिल गए कि नहीं मिल गए, मिल गए ना, तो एक को हम लिख लेते हैं x प्लस 5, ठीक है, और इसको एक साथ x प्लस 2। अब शून्यक निकालने के लिए इक्वल टू 0, शून्यक निकालने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5 हो गया ना, x इक्वल टू -5। एक शून्यक हमको मिल गया, x का जो एक मान मिला, क्या मिला, -5 में मिला, और एक देखिए और निकालते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे जब, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 उधर जाएगा, यानी -2। क्या मिल गया, एक शून्यक हमारा क्या मिल गया, -2, यानी शून्यक क्या मिले हमारे, -5 और -2 मिला। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन कुछ कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक ज्ञात कीजिए। हमने शून्यक ज्ञात कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। मतलब हम लिख देते हैं सत्यता की जांच, पूरा नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देते हैं, सत्यता की जांच। ओ, गलत लिख रहे हैं क्या, सत्यता की जांच, अब सही है, ठीक है, ये तो गलत लिख रहे थे। सत्यता की जांच करते हैं, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच जब भी आपको करना रहे, आप लिख दीजिएगा ऐसे ही, सत्यता की जांच, फिर शून्यकों का योगफल बराबर, ठीक है, शून्यकों का, नहीं दिखाई दे रहा है, हमें पता है, शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला पता है, -x का गुणांक, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको पहले से भी पता था कि, ठीक है,
शून्यकों का योगफल इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मान को हम रखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्य क्या क्या मिला आपका, -5 और -2, ठीक है। तो शून्यकों का, इन दोनों शून्यकों को हम जोड़ लेते हैं, यानी शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल तो -5 है, तो हम -5 लिखें प्लस योगफल का मतलब जोड़, ये क्या -2, तो हम -2 लिख दिए, कोई भी दिक्कत नहीं ना। इक्वल टू माइनस यक्स का गुणांक, यहाँ पर देखिए यक्स का, देखिए यहाँ पर पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे और यक्स का के गुणांक क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका समीकरण है, यक्स का गुणांक 7 है, तो हम 7 को रख देते हैं, कोष्टक में 7 को रख देते हैं, बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर देख सकते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, कुछ नहीं यहाँ पर है, यानी 1 होता है, जब कुछ न रहे तो 1 हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब देखिए -5, तो हमने -5 लिख लिया, प्लस -2 इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस प्लस में है ना आपका 7, माइनस यानी माइनस इधर है और अंदर प्लस है, माइनस प्लस -7 हो जाएगा, -7 हो गया, ठीक है। और बटे में 1 है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 1 छुपा हुआ होता है, ठीक है। -7 हमने लिख दिया, और -5 और -2 -7 इक्वल टू -7, यानी शून्यकों का योगफल जो है बराबर मिल गया। सत्यता की जांच सत्य हो रहा है शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे शून्य को, ठीक है, का गुणनफल करके आ जाएंगे कि नहीं। शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, फॉर्मूला होता है अचर पद बटे, ठीक है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये जो होता है शून्यकों के गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है। शून्य क्या क्या है आपके, शून्य -5 और -2, तो -5 गुणे -2, ठीक है, इक्वल टू अचर पद क्या है, यहाँ से देख सकते हैं अचर पद प्लस में 10 है, तो हम 10 लिखेंगे, ठीक है, प्लस नहीं चिन्ह लगाएंगे, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो आप 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 इक्वल टू, इसके 10 के बटे 1 है, बटे के 1 आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यानी 10 लिख लेंगे, 10, यानी 10 बराबर 10 मिल गया शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। फॉर्मूले के माध्यम से भी और डायरेक्ट गुणा किए तो भी, यही जो होता है, इसी तरीके से सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। अतः आप लिख सकते हैं कि सत्यता की जांच सत्य है, ठीक है, अतः लिख लीजिएगा, अतः सत्यता की जांच सत्य है। बिल्कुल इसी तरीके से करके आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको लेना ही लेना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब आप दिक्कत में ही पड़ जाएंगे। पीडीएफ लेने के लिए हम बताएं, व्हाट्सअप करिए कि सर हमको ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी उसके बाद प्रोसेस होगा कि कितना रुपए लग रहा है हम बता देंगे ग्रुप से। इसलिए हम आपकी तैयारी कराने के लिए कम से कम रेट ले, कम से कम आपका चार्ज किए, ताकि हमारा भी कुछ हेल्प हो सके। आप हमारा हेल्प करेंगे तो आप सबके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ हेल्प नहीं हो पाएगा तो हम कैसे कर सकते हैं, कुछ काम ही करना पड़ेगा। अभी यूट्यूब पर बहुत कम जो है, बहुत कम ही अर्निंग होती है, कुछ नहीं हो पाती है, सही कहें तो। और बट हम तैयारी सोचते हैं बच्चों का बेहतर करा सके, बस इसीलिए यूट्यूब ना छोड़ के जाने के लिए हम 99 रुपये चार्ज किए हैं, ताकि आप सबका बेहतर तैयारी करा सके। और बहुत बच्चे जुड़े भी हुए हैं और बहुत बच्चे सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको पीडीएफ दिया जा रहा है जो भी है, और चैप्टर उनको जो है सीरियल से जो भी कुछ है सब दिया जाता है, जो बच्चे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां, ठीक है। इतना जितना हम बता देंगे बहुपद का, कंफर्म है, कंफर्म इतना कर लेंगे तो आपका कहीं से भी बहुपद से क्वेश्चन उठाएगा तुरंत आप कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 10 से 20 के दिनों में हम इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी भी हम सोच रहे हैं करा दें और साइंस भी करा दें, क्योंकि साइंस का एक भी नहीं लेकर आए, और जो भी लेकर आएंगे जिस दिन से ना, तो कहेंगे हाँ भाई, कभी जो जिनको साइंस हम समझते हैं मैथ से भी ज़्यादा डिफिकल्ट साइंस लगता है, क्योंकि हम पढ़े हैं, हमको पता है, ठीक है। जिस दिन साइंस लेकर आएंगे हम ना, उस दिन से आपका सभी दिक्कत खत्म हो जाएगा, इतना समझ लीजिएगा। जितना बेहतर आपको बता कर जाएंगे, किसी चैनल के माध्यम से आप नहीं सीखे होंगे, कंफर्म है,
ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हैं किस रूप में है आपका क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं मिलता। आप सब सिर्फ और सिर्फ विकल्पी प्रश्न करते हैं। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन। अगर ऐसा आ जाए तो कंफर्म है ज्यादातर बच्चे गलत ही कर देंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो किए होंगे, जो बच्चे वो सही करके आएंगे। और बिल्कुल यह पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जस्ट इसके पहले जैसे किए हैं, हल लिखे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, हल करते हैं। अब देखिए क्या शून्यकों के लिए लिखेंगे, शून्य को क्या कहा, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले हम शून्य की ज्ञात करेंगे, शून्य को ठीक है, शून्य को के दिखाई दे रहा है ना, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या है आपका समीकरण, एक्स स्क्वायर -3 है। तब हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है पहले। तो इक्वल टू हम क्या करते हैं, 0 के बराबर कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। अब 3 को हम उधर भेजते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 उधर जाएगा तो माइनस में इधर है, तो उधर जब जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 3 यानी 3 लिख लिए। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब ए जो स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को हम हटाते हैं। स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे अंडर रूट में बराबर की उधर की संख्या जो भी रहती है अंडर रूट में चली जाती है, यानी x बराबर अंडर रूट में 3 हो जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं x बराबर, एक बार प्लस में प्लस चिन्ह ले लेते हैं, यानी एक बार x इक्वल टू प्लस अंडर रूट 3, प्लस मत लिखिए, प्लस वैसे ही होता है, x बराबर अंडर रूट 3, या एक और आपका मिल जाएगा x बराबर माइनस अंडर रूट 3, यानी इस द्विघात समीकरण के 2 शून्य मिल गए। ठीक है, x इक्वल टू x इक्वल टू अंडर रूट 3, फिर x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। अब करेंगे हम संबंध की सत्यता की जांच। क्या करेंगे, जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। और ये भी हम बताएं कैसे आपको सत्यता की जांच करना, पहले शून्य ज्ञात हो जाएगा, उसके बाद सत्यता की जांच कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं सत्यता। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हमने लिखा, उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल टू फॉर्मूला होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक यही होता है ना, पता है आप सबको, -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए शून्यकों का योगफल कौन कौन शून्य का, अंडर रूट 3 है शून्य हमारा एक, अंडर रूट 3 योगफल का मतलब जोड़, प्लस क्या है अंडर रूट माइनस में अंडर रूट 3 है, यानी माइनस में अंडर रूट 3 हमने उसको रख लिया, इक्वल टू, अब देखिए x का गुणांक, यहाँ पर तो x स्क्वायर और ये आपका x स्क्वायर का गुणांक है, मान लीजिए नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक अगर नहीं कुछ है तो 1 है, बट यहाँ पर x का गुणांक दिया ही नहीं है। और जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा है, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को करने में, और जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा है कि x का गुणांक दिया ही नहीं है, मतलब उसका गुणांक 0 है, शून्य है, समझ पा रहे हैं, उसका गुणांक जो है शून्य है, मतलब आपका यहाँ पर हम समझा देते हैं ये किस आकार का है, यानी x स्क्वायर है, फिर माइनस में 0x है, फिर नहीं प्लस में ले लेते हैं, प्लस में 0x और माइनस में 3 है, इक्वल टू है। ये आपका द्विघात बहुपद इस आकार का दिया, बट इस रूप में लिखा है, समझ पा रहे हैं, यानी x का गुणांक क्या है, 0 है, समझ गए। तो जब कुछ भी नहीं दे x का गुणांक तो आपका शून्य होता है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम शून्य को रखते हैं, 0 को, तो माइनस का चिन्ह, तो -0 हो गया, बराबर। अब यहाँ से देखते हैं x स्क्वायर का क्या है, x स्क्वायर क्या है आपका, माइनस क्या है, 1 है ना, 1 को हम रखते हैं, x स्क्वायर का गुणांक क्या 1 है, तो हम 1 को रखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अंडर रूट 3 और ये माइनस अंडर रूट 3
प्लस माइनस माइनस √3 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे। जीरो लिख लेंगे ना, तो हम जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको √3 में से √3 जब घटेगा तो जीरो बराबर जीरो हो जाएगा, शून्य हो, ये भी हो जाएगा, शून्य इक्वल टू शून्य हो जाएगा। ये क्या है, संबंध की सत्यता की जांच सही हो रहा है। शून्यकों का योगफल जो सत्यता की जांच किए सही है, इसका भी जो है शून्यकों का डायरेक्ट जोड़े हैं तो भी जीरो जीरो आया, और फॉर्मूले के माध्यम से जोड़े हैं किए हैं तो भी जीरो आया है। ठीक है, शून्य आया है। तो अब आते हैं, अब शून्यकों के गुणा क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, रखेंगे अब शून्यकों का, ठीक है 1 सेकेंड नहीं दिखाई, का गुणनफल। फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, अचर पद बटे अचर पद बटे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है ना। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल यानी शून्य क्या है, √3 है, गुणे में माइनस में √3 है, समझिएगा, इक्वल टू अचर पद क्या है आपका, अचर पद जो है 3 है, यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट। अचर पद जो है हमारा 3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, तो अचर पद हम रखते हैं, अचर पद हम रखेंगे 3 है तो हम 3 रखे, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 हो गया। अब देखिए √3 का √3 में जब गुणा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुछ हाँ मिस्टेक कर दिए, क्या अचर पद जो है हमारा चिन्ह के साथ लेकर चलेंगे, -3 है भाई साहब, यहाँ पर देखिए -3 है तो हम -3 रखेंगे ना, गलती नहीं होना चाहिए। √3 का जब √3 में जब √3 है, √3 का गुणा होगा। कई बार हम आप सबको बताएं, जब सेम संख्या रहता है, समान यानी एक ही संख्या रहता है तो √, से बाहर आ जाता है। जैसे √3 भी √3 है तो √, से बाहर आ जाएगा, √, से बाहर आ गया हमारा, प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह माइनस, ठीक, इक्वल टू, ये -3/1 है तो हम -3 सिर्फ लिख सकते हैं, बटे में 1 है कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं लिखेंगे, यानी -3 बराबर -3। शून्यकों का गुणनफल भी आपस में बराबर आ गया, यानी डायरेक्ट किए और फॉर्मूले के साथ किए इधर। ठीक है, बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं सत्यता की जांच सत्य है, अतः लिख दीजिएगा, अतः सत्यता की जांच जो है सत्य है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत आप सबको बिल्कुल बेहतर से, हमें आशा है समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन जितने बता रहे हैं वो बिल्कुल तैयार कर लीजिए, जरूरी नहीं है इसमें का ही क्वेश्चन आएगा, यही नहीं, सॉरी, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, बट इसमें का ही आएगा, ये भी कह दे रहे हैं, कंफर्म है 100 में 100%। अगर हमारे द्वारा राजीव प्रकाशन जी की बुक को पूरा सॉल्व कर लेते हैं और ये पढ़ लेते हैं तो कंफर्म है 100 में 100% आपको जितना पढ़ लेंगे उसमें से आ ही जाना है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा, ये भी बता दे रहे हैं, क्वेश्चन मिल जाएगा उसी में से। बट आपको जो है, जो क्रैश कोर्स में पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं कोई भी क्रैश कोर्स पढ़ा रहा है, कोई भी जितना भी क्वेश्चन करा रहा है, बात को समझिए मेरी, उसमें से जरूरी नहीं होता है वही सब क्वेश्चन आ जाता है। बट हम आपको ऐसे आगे पढ़ाते जाएंगे, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। बट इसी में का क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ ले, क्या पूछ ले, x² -7 दे दे तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बताइए, x² -7 दे दे तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। एक बार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ सर कर सकते हैं, हमको समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक बार करिए तो कमेंट, हम भी देख के कितने बच्चे कमेंट करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं आप सबको सॉल्व कर ले पाएंगे कि नहीं। एक बार जो है अपने से पूरा सॉल्व करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। अगर यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो 2 अंक में या तो 4 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 फिर क्या 2 है। ठीक है, समझ गए, यानी शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है और कह रहा है कि हमको वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हमको बहुपद अब ज्ञात करना और शून्यक दे दिया है। ठीक है, तो जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्य को,
ठीक है, का योग का मतलब योगफल, योग क्या दिया है -3। देखिए क्या दिया है, जिसके शून्य को क्या एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी योग आपका -3 और गुणनफल आपका 2, यानी शून्यकों का योग आपका -3 है और शून्य को का गुणनफल बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, गुणनफल जो है क्या है 2 है, तो 2 हमने लिखा। शून्यकों का योग -3 लिखा, शून्यकों का गुणनफल हमने 2 लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो अभिष्ट द्विघात बहुपद लिखेंगे। हल करते हैं यहाँ से, हल अभिष्ट द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला कई बार हम बताए हैं, चैप्टर वाइज भी तैयारी किए हैं और इसमें भी बताए हैं कि x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, सॉरी x स्क्वायर का गुणांक नहीं, सॉरी बिल्कुल, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है, कोष्टक बंद, फिर कोष्टक बंद, फिर x बाहर, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, हाँ सही है, शून्यकों का गुणनफल। ये जो फॉर्मूला है ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम रख देते हैं जो भी x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा माइनस शून्यकों का योग -3 है तो हम यहाँ पर -3 को रख देते हैं, कोई भी दिक्कत, बाहरी x तो बाहरी x हमने कर लिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 2 है तो हम 2 को रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, 3 का x में गुणा होगा 3x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ये हमारा मिल गया द्विघात बहुपद आंसर, यानी एक द्विघात बहुपद याद कीजिए, इतना शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया था, तो हमारा जो द्विघात बहुपद ज्ञात हुआ है वो क्या ज्ञात हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ज्ञात हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, 2 अंक में या तो 4 अंक में पूछ लेता है यह क्वेश्चन। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर 2 बहुपद पूरा समाप्त हो गया, बहुपद जो है पूरा समाप्त। इसी के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अंदर से ही पूछ लेंगे, बहुपद से अगर क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी अभी नहीं हुई है, हमको और भी तैयारी करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर राजीव प्रकाशन जी के बुक को, राजीव प्रकाशन जी के बुक से, राजीव प्रकाशन जी के बुक से क्या हुआ है, क्वेश्चन सोल्यूशन हुआ है, और जितना उसमें क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के बुक में है, देखिए जितने क्वेश्चन है उसमें सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे राजीव प्रकाशन जी के बुक में। हमने सॉल्व किया, हमने जाना, हम पहचान रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एनसीईआरटी का भी बुक था, राजीव प्रकाशन जी का बुक था, हमने सोचा कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करा देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जो बच्चा उस बुक को पूरा सॉल्व कर लेता है और बेहतर ढंग से 1-2 बार पढ़ लेता है, उसकी तो तैयारी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो चुकी, उससे ज़्यादा उसको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसी क्वेश्चन को अगर वो बार बार रिपीट करता है तो उसके माइंड में बैठ जाएगा, और जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाएगा तुरंत क्वेश्चन करके आ जाएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा भाई साहब उतनी ही परेशानी में पढ़ेगा। ठीक है, बातों को समझिए हमारे, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, मैथ है, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो कुछ तैयारी ही नहीं हो पाएगी। अगर हम बार बार एक ही क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं ना तो आपकी जो है मैथ बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। अगर बार बार नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका जो है कल्याण हो गया, कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना समझिएगा। नए क्वेश्चन के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहा जाता है, पुराने क्वेश्चन को पढ़िए, खूब कई बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चैप्टर देखिए पूरा आपका चैप्टर वाइज लिंक है, बस उसका पीडीएफ आपको लेने के लिए आपको जो है मेरे ग्रुप से, व्हाट्सएप चैनल से व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका नंबर है 90 26 20
6620। आपको सिर्फ और सिर्फ कहना है कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर दीजिए, आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा। बस उसमें आप जैसे व्हाट्सएप करेंगे कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है, तो आपको सब बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम ही कॉल उठाते हैं, कभी कभी जो है ज़्यादातर हम ही उठाते हैं, हम ही उठा लेते हैं कॉल। ठीक है, अभी जो है आपका सब बता देंगे, ऐसे ऐसे करना है, आपको पेमेंट कहाँ करना है, स्कैन आपको जो स्कैनर दे दिया जाएगा आपको हम बता देंगे। स्कैनर आपको दिया जाता है, ये नहीं इसी नंबर पे पेमेंट करना, नहीं, आपको जो स्कैनर दिया जाता है उस स्कैनर पे पेमेंट करना है, क्योंकि इस नंबर से ना गूगल पे ना गूगल पे बना ही नहीं है, तो क्या है आप इस नंबर पे पेमेंट करेंगे, आपको स्कैनर देंगे, उस पर पेमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको जैसे पेमेंट करते हैं ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। बट आपको हम बता दें, पहली बात, ग्रुप से तो ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है, बट आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं आपको उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको बेसिक से समझाएं हम, बिल्कुल द्विघात बहुपद को जो है बिल्कुल बेसिक से समझाएं। वैसा जो यूट्यूब पर मिलना हम जानते हैं कंफर्म ही नहीं है, मिल ही नहीं पाएगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, और आप वन शॉट वीडियो को वन शॉट के लिए भी लिंक है और जो है बेसिक से सीखने के लिए भी लिंक है, यानी चैप्टर वाइज जब कराए थे तो बहुत बेहतर से समझाए थे। जो बच्चे पढ़े हैं और पीडीएफ उनके साथ है उनका तो कल्याण है, जिनके पास नहीं है तो वो ले लें, अभी बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है, अभी बहुत टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हम जैसे तैयारी कराते हैं बच्चों को समझ में आए, क्वेश्चन इधर उधर से नहीं ज़्यादा कराते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बुक से ही कराते हैं और बुक से जितना बेहतर तैयारी हो जाएगा, इधर उधर से नहीं। हम बच्चों से कहते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो आप अनसॉल्व को कर लीजिए, अपने से अनसॉल्व को कर लीजिए, अंदाज चला जाएगा आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी तैयारी नहीं हुई है। अनसॉल्व को कर लीजिए, 10 सेट दिया रहता है सिर्फ और सिर्फ 2024 का, पूरे सेट को सॉल्व करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपकी तैयारी। ठीक है, अब ये मत समझिएगा हम गुस्से में कर रहे हैं, गुस्से में नहीं, आपकी जैसे ज़्यादातर बच्चे जो है इधर उधर क्वेश्चन करने लगते हैं, हमको बुरा लगता है। आप कहीं से भी तैयारी करिए, चैप्टर वाइज तैयारी करिए। अगर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं आपका कुछ भला हो जाए। ठीक है, इसलिए कहते हैं नए क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये आपका बहुत ही जो है दिमाग में चलता है, आप गलत सोचते हैं। नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, पुराने ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो बुक में दिया रहता है बुक वैसे ही नहीं बन जाता है। ठीक है, बुक से क्वेश्चन पूछता है, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं बुक से तैयारी कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जो है अपना तैयारी को चेक कर लेते हैं कि कैसी तैयारी हुई है हमारा। ठीक है, तो जितना हम बता देंगे इसके अंदर ही आएगा, इतना समझ जाइएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम जो है वन शॉट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। यही है ना कि हम गलत बता रहे हैं? नहीं ना, यही है। ठीक है, एक बार जो हम देख भी लेते हैं, वही चैप्टर है कि कोई अलग चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में चैप्टर 3 है, उसका वन शॉट लेकर आएंगे। और जो है वन शॉट मतलब होता है एक ही आपका जो है पूरी तैयारी एक ही वीडियो में, वन शॉट का मतलब। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लिख देते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे वही सब। ठीक है, बट हमारी बात को मानिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए उस सभी क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो 100 में 100% तैयारी हो जाएगा। और जिस तरीके से इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है इसी तरीके से आपको करके आना बोर्ड एग्जाम में। भले ही जो जब हम कराए होंगे आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सोल्यूशन प्रश्नावलियों का, उसमें अंतर थोड़ा पड़ेगा, बट इसमें जिस तरीके से कराए हैं इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को? अगले में मिलेंगे ना, चैप्टर 3 में मिलेंगे। कोई भी दिक्कत हो कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, ज़्यादातर व्हाट्सअप करिए और ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ग्रुप से ज्वाइन होंगे, हमारा भी हेल्प होगा और आप सबका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा कि जो भी बताया जाएगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा सबका PDF आपको चैप्टर वाइज मिलते जाता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब बता देंगे, हमको कैसे आपको जो है कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। आपको एक जो है व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया जाता है और उसी को दिया जाता है जो बच्चे पैसा पेड किए रहते हैं। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जब दिया जाता है उसमें चैप्टर वाइज दिया गया है आपका PDF। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन होइए या मत होइए, आपको उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक पर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और उसी पैसे का आपका चार्ज लगता है ताकि हमारा हेल्प हो सके और आपकी हम मदद कर सकें। ठीक है,
अगले वीडियो में मिलेंगे, चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे और बेहतर तैयारी के साथ मिलेंगे। ठीक है।